दोस्तों, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। काव्य लक्षण के संदर्भ से विभिन्न महत्वपूर्ण आचार्यों के मतों विभिन्न की समीक्षा कीजिए। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि काव्य का अर्थ सभी पद्य रचनाओं में होता है। काव्य को पढ़कर हमारे मन में एक अलग प्रकार का संतोष होता है। जैसे कि आप लोग काव्य से, अगर काव्य में कोई अर्थ न हो उसका महत्व नहीं होता। दोस्तों, अभी नहीं समझ में आया ना, अब समझ में आएगा। काव्य में जिस प्रकार से कहा जाता है कि काव्य में रस अलंकार रोला सोठा तोमर छप्पे रहे तभी सब लोग को आनंद आएगा। काव्य ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि लोगों को पढ़ने से वह आनंद मिल जाए, कभी लाभ के छोड़ हानि न मिले। कहा जाता है कि काव्य आप लोग जैसे जानते हैं कि रामायण बहुत पहले से लिखा हुआ है, कई हजारों वर्ष पहले न, लेकिन आज भी लोग उसे रामायण को पढ़ते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं कि हम भी राम बन जाए, हम भी सीता बन जाए, हम भी हनुमान बन जाए, हम भी लक्ष्मण बन जाए। ऐसे लोग नहीं सोचते हैं। ये कि क्या सोचते हैं? काव्य की ही सोचते हैं ना, काव्य के कारण सोचते हैं ना। इसलिए काव्य में कभी घृणा हो तो कभी उदासी हो और कभी वीरता हो, कभी उत्साह हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसा न हो कि काव्य का कोई अर्थ न हो, उसका अर्थ होना चाहिए। जो हमारे काव्य से हमें कुछ न कुछ आधार मिलता रहे, वही हमारा काव्य है। कहा जैसे आप लोग दोस्तों जान लीजिए, काव्य के बिना हम बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अपने भावनाओं को नहीं व्यतीत कर सकते। आप यह साफ साफ कह सकते हैं कि काव्य हमारे इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होता है। जैसे मान लो दोस्तों, अगर काव्य न होता ना तो हम कैसे रहते जानते हो? जान लो कि जिस प्रकार से बगैर आत्मा का शरीर उसे जला देते हैं लोग, उसी प्रकार से बगैर काव्य अर्थ का काव्य को कोई पढ़ना नहीं चाहता। कोई नहीं पढ़ना चाहता। कोई पढ़ना चाहता है तो हमें कमेंट में कहिए कि कोई पढ़ना चाहिए। उस काव्य का कोई ना कोई अपना अर्थ होना चाहिए, रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। इसी को कहते हैं दोस्तों काव्य लक्षण के संदर्भ से विभिन्न महत्वपूर्ण आचार्यों के मतों विभिन्न की समीक्षा। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये सब तुलसीदास जी शुद्ध अपने भाषा में कहे हैं कि काव्य में, जिस काव्य में रस अलंकार नहीं होगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। सभी लोग जाने, सभी लोग समझें, उसको पढ़ें, उनके बारे में कहें, यही होता है काव्य। हमें जिस रस अलंकार काव्य से हमें उत्साहित न हो, हम कभी दुख न हो, कभी खुशी न हो, तो ऐसा हम काव्य को नहीं पढ़ते दोस्तों। उस काव्य का कोई न कोई संबंध होना चाहिए। उस काव्य का कोई प्राचीन विश्व में उस काव्य को, जिस प्रकार से जानते हो ना, रामचरितमानस सभी लोग पूरा विश्व में नहीं पढ़ रहे हैं। सभी लोग राम भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं। आप लोग जान नहीं रहे हैं, या शिव भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं। यही काव्य है। जिस काव्य का लिखा जाए, जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों, आप सरल भाषा में जानिए, बहुत कठिन भाषा में आप लोग मत जानिए, कि मान लिया जाए कि कबीरदास जी अपने गुरु पर महत्ता दिए नहीं, इसका काव्य का अर्थ है कि नहीं? हमारा कहने का मतलब यही है, जिस काव्य का अर्थ हो इसी को काव्य का लक्षण कहते हैं दोस्तों। आई होप यू को आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह बीए थर्ड ईयर की तृतीय प्रश्न पत्र की हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र है दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र है। इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसे लाइक सब्सक्राइब तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों।